हेलो एवरीवन। सो आज है हमारी क्लास फर्स्ट जो कि है आईब्रोज के ऊपर, यानी कि थ्रेडिंग की पार्लर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये जो भी हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसमें सबसे पहले हम थ्रेडिंग ही सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको होल्ड करना चाहिए थ्रेड को। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि बेसिकली थ्रेडिंग क्या होती है, हम ब्यूटी अपनी इंडस्ट्री में थ्रेडिंग को किस चीज़ को कहते हैं हम, और कहाँ कहाँ हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ इस क्लासेस में कि सबसे पहले हमारा स्किन का पूरा चलेगा, उसके बाद हम हेयर के थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, और उसके बाद हम मेकअप करेंगे। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। बेसिकली जो थ्रेडिंग जो टॉपिक आता है वो स्किन के अंदर ही आता है, तो इसी को हम स्किन में लेते हैं, आईब्रोज को। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझा देती हूँ कि आईब्रोज या फिर थ्रेडिंग जो भी आप इसको बोलना चाहें कहाँ कहाँ करते हैं। फेस पे जितने भी हमारे अनचाहे हेयर्स होते हैं, यानी अनवांटेड हेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होती हैं वो जब तक अब बनी नहीं होती हैं तब तक रॉ होती हैं, वर्जिन होती हैं, और हम किस तरीके से आईब्रोज को शेप देते हैं यहाँ पर आप इस वाली क्लास में यही सब सीखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बता रही थी कि जो थ्रेडिंग होती है या फिर आईब्रोज होती हैं वो हम थ्रेड होता है वो धागा, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, प्रोसीजर भी समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें समझना कि हम बेसिकली थ्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पहले ही मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। मैं आप लोगों को इसमें नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हम लोग थ्रेडिंग जो है फेस पर ही करते हैं, उसके अलावा जितने भी आपके अनवांटेड हेयर्स होते हैं, जैसे कि आईब्रोज के ऊपर जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उसको हम थ्रेड की मदद से शेप देते हैं, आकार देते हैं, उसको हम थ्रेडिंग बोलते हैं। इसी तरीके से लिप्स के ऊपर, यानी कि अपर लिप्स पे कई लोगों के हल्के फुल्के गर्ल्स के हेयर्स होते हैं, तो ये भी हम थ्रेडिंग के द्वारा, यानी कि जो हमारा थ्रेड होता है, धागा हम कैसे चलाते हैं, ये सब तो अभी मैं बताऊंगी। तो अपर लिप्स के ऊपर जो हम लिप्स के ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं अपर लिप्स, तो यहाँ पर भी हम थ्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा जो चिन एरिया होता है, कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से यहाँ पर भी चिन एरिया पे भी कई बार गर्ल्स के या फिर वुमेन्स के आप देख सकते होंगे यहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक छोटे बड़े, वहाँ पर भी हम थ्रेडिंग करते हैं। इसी तरीके से हमारे साइड लॉक्स किसे बोलते हैं, यहाँ पर ये जो इस पार्ट को जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ अपने हैंड से, ईयर से लेकर चिन एरिया तक कुछ लोगों के काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होते हैं, तो इसको हम साइड लॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पर भी हम थ्रेडिंग के हेल्प से पूरा क्लीन करते हैं। बेसिकली इजी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को ऐसी लैंग्वेज यहाँ नहीं बताने वाली हूँ कि आप लोगों के सारे ऊपर से निकल जाए, बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। तो उसको जितने भी आपके फेस पे अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनमें हेल्प करता है ये थ्रेडिंग, आपका अनवांटेड हेयर्स को निकालने का। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया कि थ्रेडिंग क्या होती है और आप कहाँ कहाँ फेस पर थ्रेडिंग कर सकते हैं। लाओ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जब भी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को किस चीज़ों की, यानी कि आप किन चीज़ों से थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बट ऑफ कोर्स आपको धागा चाहिए होता है। तो धागा ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको किसी भी पार्लर का जहाँ भी सामान मिलता होगा वहाँ पर मिल जाएगा, और इसको हम थ्रेडिंग का धागा बोल सकते हो आप। 40 नंबर का धागा, 40 नंबर का धागा होता है, ये बोल सकते हैं, और आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा जहाँ भी आप अपना पार्लर, मतलब अपने घर के आसपास जहाँ भी आप पार्लर का सामान लेते हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपको चाहिए पड़ती है थोड़ी सी कॉटन क्यों वो भी मैं बताऊंगी आपको। इसके अलावा छोटी सी सीज़र, ये सीज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा कि हम स्किन पर किस तरीके से आईब्रो का शेप देते हैं, कैसे बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस क्लास में ये है कि आप लोग वर्जिन आईब्रोज़ पे, यानी कि बिल्कुल पहली बार उनकी आईब्रोज़ बन रही होगी और उन पे देखेंगे, तो आपको भी समझ आएगा कि अगर आप किसी क्लाइंट की फर्स्ट टाइम आईब्रो बना रहे हैं तो कैसे बनानी चाहिए। तो आपको छोटा सीज़र चाहिए होता है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर चाहिए एस्ट्रोजन। ये सब क्यों है, हम एस्ट्रोजन क्यों अप्लाई करते हैं ये भी बताऊंगी। और ऑफ कोर्स आपको चाहिए हुआ थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है यूट्यूब पे भी, जब भी मैं वीडियोस बनाती थी थ्रेडिंग के लिए, तो बहुत आए हैं कि किस तरीके का पाउडर,
नॉर्मल पाउडर चाहिए होता है, क्योंकि हम जब भी आईब्रोज स्टार्ट करते हैं बनाना, आईब्रोज हो या अपर लिप हो या फेस का किसी भी पार्ट पे आप थ्रेडिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप उस पर हल्का सा पाउडर अप्लाई करेंगे। जब भी हम थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करके थ्रेडिंग या फिर आप धागा चलाना स्टार्ट करते हैं, तो छोटे से छोटा हेयर आप उस पार्ट पे से जहाँ भी आप कर रहे हैं आईब्रोज पर, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप आईब्रो ही बना रहे हैं स्टार्टिंग में थ्रेड की हेल्प से, तो अगर आप पाउडर थोड़ा सा उस पर अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद आप छोटे से छोटा पार्ट का जो बाल होगा ना वो भी आराम से निकाल सकते होंगे। तो सबसे पहले आपको एक कॉटन में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लेना है और उस पार्ट पे अप्लाई करना है जहाँ भी आप थ्रेड का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आपको थ्रेड कैसे चलाना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम अभी समझेंगे क्योंकि ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप हाउ टू होल्ड थ्रेड, क्योंकि ये चीज़ लोगों को नहीं आती है। और हम सबसे पहले थ्रेडिंग की क्लास कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको अब आज से, यानी कि जब भी आप ये क्लास ले रहे हैं उस दिन डेली आप लोगों को हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले आप ये समझें कि आप किस तरीके से इस थ्रेड को चलाएंगे। बहुत ही इजी वे होता है, कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं कि अगर आप प्रैक्टिस करें और वो आए ना आपको। बहुत से लोग आईब्रो बनाने यानी कि थ्रेडिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगी और आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाला है। तो आपको इस तरीके से जो इसका छोर निकालेंगे, आपको अपने बिल्कुल लास्ट के तीत पर इस धागे को दबाना है। कैसे आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला धागा अभी अवेलेबल नहीं है तो घर में हम जो भी सिलाई के लिए वाला धागा यूज करते हैं, आप उसके साथ भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं सीख रही थी तो मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस की थी। एनीवेज, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से छोड़ लेना है और आपके लास्ट वाले तीत पे दबाना है। कैसे, अब आप देखिएगा। हमने लास्ट वाले तीत पे इसको दबा लिया है। अब हम राइट जो हैंड होगा आपका, उसमें जो 3 उंगलियां हैं, यानी कि इस तरीके से, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना आप लोग। मैंने 3 उंगलियों को इसको उल्टा धागा लिया और धागे को मैं थोड़ा से गठान जैसे हम लगाते हैं वैसे लगा रही हूँ, और अंदर की तरफ मैं अपने फिंगर्स को ले रही हूँ इस तरीके से। पहले मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ और आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे, आपको 3 फिंगर, आपकी जो राइट हैंड की जो 3 फिंगर्स हैं उसको लेना है और आपको इस तरीके से धागा अंदर की तरफ पकड़ के लेके आना है और करीब हम 4 से 5 नॉट लगाते हैं। ठीक है, कैसे, अब आप लोग देखना। आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ करो तो आपको अच्छे से आएगा। ये देखिए, 1 2 3 4। जो लोग भी बिगनर्स हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि धागा इधर जा रहा है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में हमें नहीं आता है पकड़ना, उनका धागा कहीं इधर भागता है उधर भागता है, तो अगर आप इस तरीके से दूसरे वाले हैंड का सपोर्ट लेंगे जैसे कि मैंने लिया था, अभी फिर से दिखा रही हूँ, फिर से करते हैं अपन, साथ में करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में। आपको ये वाला जो है छोर वो अंदर दबाना है ऐसे, राइट हैंड साइड की जो 3 फिंगर्स है उसको अंदर की तरफ लेते हुए 1। और अब मैंने देखिए अब लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसकी हेल्प ली और धागे को पकड़ा 1 2 3 4 5। 4 से 5 ही नॉट लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नोट लगाएंगे ना, या फिर इसको हम वैसे अपने पार्लर की लैंग्वेज में कैची बनाना भी बोलते हैं, यानी कि हम कैची बना लेते हैं तो उसके बाद इसमें बाल फंसा के फिर खींचते तो उसको हम कैची भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप 7 से 8 नॉट नहीं बनानी है आप लोगों को, अगर आप 7 से 8 नॉट बना लेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आईब्रो बनाने के बाद यहाँ पे कट लगे होते हैं, कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ पर। वो इसीलिए क्योंकि जिन्होंने आईब्रो बनाई है उन्होंने बहुत सारे नोट मतलब ये अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोल्ड कर लिया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आपको कैसे करना है, आपको 4 से 5 से ज़्यादा नॉट नहीं बनानी है। और आपको यहाँ पर अंदर फिर से करते हैं अपन 1 2 3 4 5। तो ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, यहाँ पर हमारे जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, जब हम थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर बाल फंसाते हैं और इस थंब की हेल्प से ऐसे
इस थंब की हेल्प से हम धागे को चलाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब ये जो लेफ्ट हैंड का जो का जो थंब है, उसको मैं इस वाले धागे को हल्का सा प्रेस करूंगी, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। याद आपको ये रखना है, हमेशा आपको ये याद रखना है कि बहुत लाइट हैंड चलाना है, बहुत ज़्यादा आप टाइट हैंड नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हैंड चलाएंगे तो धागा बार बार टूटेगा, स्किन पर लगेगा। आपको सबसे पहला आपका स्टेप ये है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं और जब हम जूम मीटिंग्स में आते हैं तो आप लोग ये बात बोलते भी हैं कि हम मैम बिल्कुल नहीं जानते पार्लर के बारे में, हम कैसे सीखेंगे। आप ऐसे सीखोगे कि अगर जैसा जैसा मैं कह रही हूँ और बिल्कुल वैसा वैसा अगर आप मेरे साथ अभी बैठकर सामने प्रैक्टिस करेंगे और धागे को चलाना स्टार्ट करेंगे, आप गारंटी से 10 दिन के अंदर थ्रेड को चलाना सीख जाएंगे। मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ एक बार फिर से, और आप समझना, जितना हम चलाएंगे अपने धागे को उतना अच्छे से हमें आईब्रोज बनाना आएगा। तो हमने सबसे पहले अगेन अंदर किया, थ्रेड को 4 से 5 नोट बनाई इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है उसको हमें हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं, जब हम अपने बहुत सारे शायद इससे पहले वीडियोस देखे होंगे हाउ टू होल्ड थ्रेड, लेकिन इस तरीके से किसी ने भी नहीं समझाया होगा जिस तरीके से मैं आपको भी समझा रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप लेफ्ट हैंड का थंब प्रेस कर रहे हैं धागे पर, बहुत ही हल्का हैंड चला रही हूँ मैं, बहुत ही हल्का। इसी आपको भी यही ट्राई करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि नहीं चल रहा है तो आप टाइट हैंड चलाएं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही टाइट हैंड चलाने लगेंगे तो आपकी वो हैबिट पड़ जाएगी, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब इसके बाद आपका रेगुलर ये काम है कि आपको इस तरीके से 4 से 5 नॉट बनानी है। उसके बाद आपको 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है सिर्फ ये करने की, जो मैं कर रही हूँ। हवा में चलाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप हवा में चलाओ। आप इस तरीके से किसी टेबल का जो कोना होता है उस पर चला सकते हैं, आप अपने नीज पे चला सकते हैं, और इस तरीके से जैसे ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये समझाया कि आप किस तरीके से अपने धागे को चलाएंगे, किस तरीके से आप होल्ड करेंगे धागा। अब इस चीज़ की प्रैक्टिस, ये आप लोगों का पूरा होमवर्क है आज से कि डेली आपको थ्रेड चलाना है। आप चाहें तो किसी भी टेबल के कोने पे बना करके कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका ये होता है जो हम लोग अपने पार्लर में भी लड़कियों को जब सिखाते हैं वो इसी तरीके से सिखाते हैं कि आप अपने घुटने पे चलाएं और एक्स्ट्रा जो हेयर्स है वहाँ से निकालने की कोशिश करें। लेकिन अभी आप अपने स्किन पर नहीं चलाएंगे, 10 दिन तक आप लोग बिल्कुल भी स्किन पर नहीं चलाएंगे। आप इसी तरीके से कपड़े के ऊपर अपना जो भी आपने पहना हुआ है उसके ऊपर आप ट्राई करें, और बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है और बहुत ज़्यादा धागा भी नहीं बड़ा करना है। मैं फिर से जाते जाते आप लोगों को इस क्लास में फिर से बता रही हूँ कि किस तरीके से, बिकॉज ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि हम किस तरीके से चलाते हैं। और मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे ट्राई किया है कि एक एक चीज़ आप लोगों को बता पाऊँ कि हमारे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है आईब्रोज में। तो आपको फिर से बता रही हूँ कि धागा आपको अंदर इस तरीके से लेना है, 4 से 5 नोट बनानी है। उसके बाद ये प्रैक्टिस करना है, कैसे, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। और हाँ, ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, और हाँ, ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा कि आपका धागा बीच में टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में आपके धागे टूटेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आप अपना घर का कोई भी सिलाई के लिए जो भी हम धागा यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक घंटा रोज आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब हम आईब्रोज बना लेते हैं तो एक लास्ट ये जो चीज़ आप लोगों को मैंने दिखाया था कि एस्ट्रोजन क्यों होता है। किसी की बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि हम जब आईब्रोज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के ना पिंपल्स आ जाते हैं या फिर रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, एक सेंसिटिव स्किन होती है। तो ये जो एस्ट्रोजन है वो स्किन पर जो अप्लाई करते हैं तो हमारे पोर्स जो थ्रेडिंग के साथ साथ ओपन हो जाते हैं उनको क्लोज कर देता है, और स्किन पे कोई भी रेडनेस आ रही है या पिंपल्स आने वाले हैं आफ्टर थ्रेडिंग या आफ्टर अपर लिप
तो वो भी वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। लेकिन ये एस्ट्रोजन कई लोगों को जलन भी करता है काफ़ी, लेकिन अगर आपने कट लगा होगा तो ही करेगा, अदरवाइज अगर आपके आईब्रोज में कट नहीं लगा है तो एस्ट्रोजन कभी भी जलन नहीं करता। तो आप हमेशा ये ट्राई करना कि आप एस्ट्रोजन लगाएं अपने क्लाइंट के, बिकॉज दाने भी नहीं आएंगे उसके बाद उनके, और उनको कोई भी, अगर उनको सेंसिटिव स्किन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपर लिप या फिर आईब्रोज करने के बाद। और अगर किसी स्किन नहीं चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको नहीं लगवाना होता है एस्ट्रोजन, तो आप इसके बदले कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, हल्की सी मसाज दे सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि आपको किस तरीके से होल्ड करना होता है थ्रेड, और आप किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों का ये होमवर्क है कि आपको लगातार 10 दिन ये प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब मैं लाइव आऊँगी आप लोगों के साथ जूम पर, तब आप लोग मुझसे पूछ सकते होंगे इस क्लास से रिगार्डिंग। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। प्रैक्टिस ज़रूर करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइव में मुझे आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।